अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा वीडियो का ना मैंने सोचा स्टाइल डिफरेंट करूँ। तो आज शायद आप लोगों को लैपटॉप की एक स्क्रीन नज़र आएगी, उसमें मैं एक छोटा सा बच्चा बन के सारी कुछ दिखाऊँगा कि मार्केट किस तरह क्रैश हुई, क्या चल रहा है। तो उसका शायद मैं पार्ट 1 बनाऊँ या शायद इकट्ठे 2 पार्ट्स आ जाएँ तो आपको नज़र आएगी। इसके बाद एक लैपटॉप की स्क्रीन और उसमें एक जनरल एनालिसिस करूँगा कि मार्केट में क्या कुछ हुआ है। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन पे सारे और देखते हैं कि क्या हुआ, कितना रेड हुआ और किस स्टॉक ने अपने आप को स्टैंड अप किया, किस स्टॉक ने सर्वाइव किया आज के रेड ब्लड बाथ। मेरे मुंह से बोला नहीं जा रहा, रेड ब्लड बाथ कहते हैं ऐसे दिन को। बहुत गंदी मार्केट गिरी वैसे सीरियस, लेकिन परेशान नहीं होना। कुछ स्टॉक्स खड़े हुए थे अपने। एक बात याद रखना हमेशा, लॉस इज़ अ लॉस व्हेन यू सेल नथिंग, लॉस इज़ नॉट अ लॉस इफ़ यू डोंट सेल नथिंग। मेरा अगर पोर्टफोलियो 2,20,000, मैं 22 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 2,20,000 आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2,20,000 पड़ा हुआ है, वो 3 लाख के करीब फिर रहा है। ठीक है, आज वो पोर्टफोलियो मेरा 2,20,000 नहीं, आज वो 1,50,000 नज़र आ रहा है मुझे। तो मैंने लॉस बुक नहीं किया और ना मैंने प्रॉफिट बुक किया था जब वो 3 लाख के करीब फिर रहा था। तो ये कहानी ना आपने अपनी ज़िंदगी में समझनी है कि लॉस इज़ नॉट अ लॉस अनलेस यू बुक दैट अ लॉस। ये स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स में ये एक रूल है। क्या आपने जब तक चीज़ बेची नहीं तो आपको लॉस ही नहीं है, आपने होल्ड करके बैठे, अनलेस कि आपने फ्यूचर ट्रेड किया हो जो हराम है और आपका लिक्विडेट हो जाए। हम तो भाई स्टॉप लॉस पे चल रहे हैं, स्टॉप लॉस पे भी नहीं चल रहे, हम तो लॉन्ग होल्डिंग में चल रहे हैं। स्टॉप लॉस में तो ये होता है ना जी, कम पे गिरा बेच दो, गिरा बेच दो, आप कुछ कर ही नहीं सकते। हम लॉन्ग होल्डिंग वाली वहाँ हैं जिसमें हम चल रहे हैं आगे तक। तो भाई साहब, मैंने लॉस नहीं बुक किया, मैं चिल पे रहा था। बड़े लोग कहते हुई गिर जा रहे, मैं कहो भाई कुछ नहीं होता, गिरने दो। इसकी लोएस्ट प्राइस देखो, किस लो पे उठाया जा सकता है। जो समझदार था ना वो सिर्फ इसका लो देख रहा था, कितने लो तक जाएगा तो मैं उठाऊंगा इसको। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ताक में बैठे थे, किसको अब उठाना, ये अब उठने का टाइम है। तो लैपटॉप की स्क्रीन वाला जो पार्ट था वो भी देख लें आप, ये दूसरा पार्ट है बीच में आ गया। फिर शायद एक और लैपटॉप की स्क्रीन वाला पार्ट फिर से आएगा। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपने चैनल के साथ कि कैसे वीडियो में आप लोगों को ईजिली समझ आए कि मैं खाली बोलता रहता हूँ, आज मैं स्क्रीन के सामने भी आपको लेके जाता हूँ कि कैसे नज़र आते सब कुछ। और तीसरी बात जो मैं भूल गया वीडियो में नहीं कर सका, मैं कंटिन्यू करूँ, वो ये था कि आपके अगर कोई मामलात ख़राब हो जाएँ मुल्क के, क्या आप घर छोड़ के भागते हैं या घर बेच के भागते हैं? आप घर छोड़ के भागते हैं। तो आप स्टॉक मार्केट में उधर ही रहें, आपका पैसा वहीं पड़ा हुआ है। शायद थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाएगा, लेकिन आपने स्टॉक्स बेचने नहीं, कंपनियां भागी नहीं है। इंशाल्लाह जंग नहीं होगी, ये एक दूसरे को तीलियां फेंकेंगे लेकिन लड़ेंगे नहीं है। क्योंकि लड़ लिए तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, क्योंकि ये दो बहुत सुपर पावर मुल्क हैं एक दूसरे के साथ। आई नो ये इस वक्त ऐसे फंसे हुए, ऐसे वे निकला ऐसे। इंडिया आज पाकिस्तान को ऐसे कर रहा था, पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा था, नहीं मैंने कुछ नहीं करना। तो डोंट पैनिक। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करनी थी, आज मैंने आपको थोड़ा जनरल बताना है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में। और सिंस इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है तो उससे भी रिलेटेड बताऊँगा कुछ कि कैसे परेशानी नहीं लेनी है आपने और हौसला करना और दुआ करनी है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, जब आप गूगल पे जाते हैं ना तो आपने सबसे पहले लिखना पाकिस्तान एक्सचेंज, नहीं लिखना पाकिस्तान एक्सचेंज रेट आ जाएगा, आपने लिखना पाकिस्तान स्टॉक, ये टॉप पे ही आ जाएगा आपके। इधर जाके ना आपको जो पहली लिंक आ रही होगी ना, ये वाली जिसमें पाकिस्तान, ये PSX वाली, ये है आपकी वेबसाइट। इस पर क्लिक करना है आपने। अच्छा, ये अब जो ये कह रहा है ना, ये बहुत एक ख़तरनाक बात कह रहा है कि भाई स्कैम्स बहुत होते हैं, और ये सच बात है। अब इधर ना दो तीन चीज़ें हैं। एक पहला वाला जो है ना मार्केट समरी है, इसमें एक जनरल मार्केट के बारे में बताता है कि कैसे क्या कुछ स्टॉक्स हैं। अब ये रेड का मतलब है कि सेलिंग हुई है, ग्रीन का मतलब है बाइंग हुई है। तो आज किस स्टॉक की बाइंग हुई है? इनो पाक मोटर की बाइंग हुई है खाली, बाकी सब स्टॉक्स के जितने भी हैं सब पे सेलिंग हुई है। सेलिंग का मतलब है कि आज इतना ओवर सेल होगी स्टॉक मार्केट के, आज माइनस गई है 6,000 पॉइंट। ये इधर KSE 100, ये वाली जो है ना, किधर गई है वो, इधर आ भाई, ये वाली जो है ना, ये हमारी मार्केट है KSE 100। ठीक है, ये आज 6,000 पॉइंट माइनस गई है। ठीक है, दिस इज लिटिल डेंजरस जोन है। ये एक टाइम पे 8,000 भी माइनस हुई थी जब ट्रंप ने वो टैरिफ्स लगाए थे, वो पूरी दुनिया की मार्केट हिल गई थी। अब इसमें ना आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ये जो पहली वाली
लिंक जो मैंने अभी खोला है ना, मार्केट समरी, ये जनरल बताता है कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं, किस किस कंपनियों के। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स की अलग कंपनीज है। यहाँ पे एमको है, फास्ट केबल्स है, पार्क इलेक्ट्रॉन है, पार्क केबल, सीमेंस, वेव्स, इस तरह मुख्तलिफ कंपनीज के नाम है। अब सेक्टर्स है ना, ये एक सीमेंट का सेक्टर हो गया आपका ये वाला। ये भी आज भाई सारे रेड गए हैं। कोई ग्रीन मुझे दिखा दो कोई गलती से। केमिकल भी आज रेड गया है। माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। वैसे खतरनाक है ये क्लोज एंड म्यूचुअल फंड। ये वो अब ये क्या है कि जो हमारे वो म्यूचुअल फंड वाले उन पे भी भाई आज उन्होंने भी सेलिंग की है। कमर्शियल बैंक्स, ये ज़रा थोड़ा सा एक मज़े की चीज़ है, क्योंकि बैंक एक वाहिद चीज़ हो जाती है कि जहाँ पे पैसा बच जाता है। बैंक तकरीबन सारे रेड गए हैं। बैंक ऑफ खैबर एक वाहिद था जहाँ पे बाइंग हुई है माशाल्लाह। आई थिंक इसने कोई डिविडेंड अनाउंस किया होगा जिसकी वजह से ये बाइंग वाली जोन में गया है। सुनहरी बैंक तक भाई सब गिरे। यूनाइटेड बैंक कितने पे आ गया? अच्छा, ये अब यहाँ से अगर हम देखें ना, LDCP, ओपन, हाई, लो और करंट। हमने ना करंट देखना है, ठीक है? करंट क्या प्राइस जा रही है इसकी? ये बैंक ऑफ खैबर की 13.74 दिखा रहा है, और UBL की ना चौथे नंबर पे था ना यार, यहाँ से पता लगेगा। ये करंट है। करंट कितना आ रहा है? UBL का आखिरी नंबर है ये 446 आ रहा है भाई। -29 पे आज गिरा ये 550 तक चला गया था। 600 से 1000 की तरफ जा रहा था, लेकिन जंग की हालत में बड़े बड़े स्टॉक गिरे हैं भाई आज। फिर ये इंजीनियरिंग का स्टॉक आ गया स्टील, और ये सारे बैको, दो स्टील, ये सारे स्टील, और ये दूसरे जो इंजीनियरिंग के मुगल स्टील, आयरन, वो जिसके हम बचपन में ऐड भी देखते थे, अभी भी आते हैं, जिनके एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा आती हैं, वही हैं। फिर आती है आपकी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अच्छा, ये वो हैं जहाँ पे हमारे आप कह लें म्यूचुअल फंड्स तरह ही हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। उनका भी आज बड़ी मॉडल आते। सिर्फ JS ग्लोबल बैंकिंग है जिसने थोड़ा सा माशाल्लाह कोई ग्रीन पॉजिटिविटी दिखाई है। ये मतलब ये वीडियो बनाते हुए ना थोड़ा मुझे भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। मोटिवेशन कम ही मिल रही है इसको देख के। फर्टिलाइजर्स हैं, ये देखें जी, एंग्रो फर्टिलाइज़र, फातिमा फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र, आरिफ हबीब एग्रीकल्चर एग्रीटेक लिमिटेड। फिर आपका आ गया फूड पर्सनल। अच्छा, ये फूड वाले जो हैं सारे, क्लोवर यार, ये एक स्टॉक था इसमें भी बड़ी नज़र, कोलगेट। ये आज माशाल्लाह 1175 तक गया है। ये एक ख़तरनाक स्टॉक है। मतलब इसका वॉल्यूम भी कम है। वॉल्यूम ये होता है कि कितने लोगों का इसमें जमा हुआ है माल। तो ये इसका वॉल्यूम भी कम है, और ये 1175 का गया भाई। ये दिस इज़ अ लिटिल बिट एस्टोनिशिंग कि ये स्टॉक भी गिर गया। सिर्फ आज जिलेट, ये जो हमारे शेविंग वाले हैं, ये थोड़े पॉजिटिव की तरफ गए हैं। ये +21 के। बाकी भाई सब के सब इधर थोड़ी सी फंसे। कोई शेजान और शील्ड कॉरपोरेशन, जिल लिमिटेड भी माशाल्लाह अल्लाह ही हाफिज़ हुआ है। क्या चल रहा है भाई इस दुनिया में आजकल? चलो नीचे जाते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, भाई इधर मैं नहीं जा रहा। फ्यूचर सुनते साथ ही मैं ना हराम की तरफ सोचने लग गया। ये हराम है। ये सब कंपनीज का ना अगले जो ये मंथ मई और जून के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके हिसाब से उनकी जो बाइंग और सेलिंग परचेज है, वो उसका सारा हिसाब लिखा हुआ है। वैसे बहुत डिटेल वेबसाइट है। OGDC थोड़ा पॉजिटिव, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्टेशन की थी कि ये ऊपर जाएगा 198, तो ये 0.12 इसकी प्रेडिक्शन ठीक हुई है 500 पे। बाकी सब फारेग हैं भाई। ग्लास वाली कंपनीज ये आ गई हैं, घानी ग्लास, शब्बीर ग्लास, तारिक जी, और ये अब आपकी इंश्योरेंस कंपनीज है। ये इन्होंने 2 महीने पहले जो थे सबने डिविडेंड दिए थे। इसमें सेंचुरी इंश्योरेंस था जो 44-45 के पास था। मैं सोचा था वीडियो बना रहा हूँ, अब ये 35। वैसे ये बाइंग बनती है स्टॉक की। ये बहुत लो पे फिर रहा है। इसने भी 8 रुपये डिविडेंड भी दिया था स्टॉक में, सेंचुरी। अभी आपके सामने मैं जिसका इसके बारे में स्टार्ट करूँगा वीडियो आगे, मतलब इसी से आगे मैं चलूँगा इस स्टॉक के बारे में। IGI, जुबली, पाक इंश्योरेंस, ये बहुत सा कंपनी है। यूनाइटेड इंश्योरेंस, ये वैसे ग्रीन पता नहीं कैसे गई है। फिर आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ जाते हैं। सियान, अच्छा ये सियान लिमिटेड जो है ना यार, कहीं ना कॉपी पेंसिल से लिख लो, मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक फ्लो में देता जाऊँगा। सियान लिमिटेड का ये कहानी है कि जितनी दुनिया की पाकिस्तानी कंपनीज है ना, दुनिया की, मैंने बोल दिया, उनका डिविडेंड इकट्ठा करके लोगों को डिविडेंड देता है। उनका डिविडेंड कलेक्ट करता है और लोगों को डिविडेंड बांट देता है। मेरे पास माइक नहीं है तो मैं ये अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ एज अ माइक के तौर पे। एंग्रो होल्डिंग, सियान भी आज गिरा हुआ है। एंग्रो होल्डिंग 146 पे आया भाई। करंट ये है फिर है भाई। जहांगीर सिद्दीकी, प्रेफरेंस स्टॉक, सारे भाई। PIA कुछ
पता नहीं PIA होल्डिंग ये क्या, मुझे नहीं पता, ये इतना कैसे पता लगे, कोई और चीज़ ही है। अच्छा, जूट की अलग कंपनी, लीजिंग कंपनीज अलग हैं भाई। इतनी कंपनी से वैसे मुझे भी नहीं पता जितनी इसमें दिखाए हुए। अच्छा, ये कोई रैंडम कंपनी है जिनका किसी लिंक में नहीं जाता ये। फिर ये क्या, मुद्राबाज, इसमें एक वो बैंक था, बैंक मुद्राबा, हबीब बैंक मुद्राबा, ये भी आज गिरा हुआ है 21 रुपया भाई। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, इसमें OGDC भी आ गया। ये वैसे डेव कुछ और ही चीज़ है, मैंने अभी कह दिया। ये माड़ी एनर्जीज, ये माड़ी लिमिटेड हो गया। ये POL है जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। आज ये 484 का भाई साहब, ये भी गिर गया। आज तो सारे पाकिस्तान के त्यारे गिर गए हैं भाई। PPL, लोग बहुत पूछे PPL के बारे में, ये 131 का फिर रहा है। अच्छा यार, ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है। और ये माड़ी जो है ना, माड़ी, इसका हाई 611 और इसका 539 पे फिर रहा है। बहुत गंदा गिरा भाई ये भी। ये देख लो, आज बड़े बड़े स्टॉक्स गिरे हैं। वॉल्यूम जो सबसे ज़्यादा है ना इस वक्त, वो OGDC के अंदर बैठा हुआ है। OGDC खड़ा हुआ है माशाल्लाह, लोगों ने गिव अप नहीं किया। और सबसे ज़्यादा जिसके लोग भागे वो इधर से भागे हैं, और निकलो इधर से। माड़ी एनर्जीज, ये माड़ी जो हमारा स्टॉक है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, अच्छा ये अटक पेट्रोलियम लिमिटेड है। ये 500 के करीब होता था स्टॉक, कितने पे आ गए, 390 के पास फिर रहा है। ये और वो POL एक साथ, ये एक ही बंदे की कंपनी से। ये ऑयल बॉय एनर्जी, सोई नदर्न गैस, यार इसके बारे में लोग बहुत पूछते हैं। SNGP उठा लें जी, ये लो जी 105 पे आ गए। ये 90 पे आने लगा है। ये जितना ये अगर चलते रहे ना 3-4 दिन, ये 90 पे आ जाएगा वापस। लोगों ने वैसे पैसा बहुत कमाया SNGP से। अच्छा जी, ये आगे पेपर एंड बोर्ड, या इधर एक ना वो पेपर पैकेज कंपनी है कोई, पता नहीं इनमें से, या पेपर प्रोडक्ट की कोई कंपनी है। देखो माशाल्लाह अभी भी अच्छी जा रही है, 143 पे फिर रही है। सिक्योरिटी पेपर्स 136 पे आ गया भाई, ये गिरता ही नहीं था, ये भी सीधा हो गया। हाँ जी, और SPL भी गिर गया आज भाई, 34 पे आ गए। फार्मास्यूटिकल की आ गई कंपनीज यहाँ पे, माशाल्लाह भाई सब गिरे हैं। सिर्फ होइस पाकिस्तान लिमिटेड, ये एक मोटा मुर्गा बैठा हुआ है 3200 पे, 49 प्लस गया है आज फिर से माशाल्लाह। इसका मुझे लग रहा है ये जो ग्रीन ग्रीन हुए हैं ना, इसके ओनर्स ने खुद उठाए हैं स्टॉक्स। उन्होंने कहा अपना पैसा डाल दो, यही बाइंग टाइम है, इतने लो पे नहीं मिलने लगा स्टॉक। अच्छा जी, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये IPPs हैं भाई। आल्टर्न एनर्जी, अल्लाह अकबर, ये मैंने लिया था 25 रुपए का, आज ही 10 का आया हुआ है मेरा। मतलब 25 लाख जो है, 10 लाख हुआ हुआ है। बेचना नहीं है भाई, सीधी बात है, वकार धक्का बंचो, बेचना नहीं है, लॉस नहीं बुक करना भाई। एंग्रो पावर जनरेशन, ये EPQL, आई थिंक ये वही है, EPQL ही बनता है ये शायद। ये भी 25 का आ गया है। और कौन सा है, हपको भाई साहब 180 तक जाने वाला स्टॉक था, 118 पे आ गया। वॉल्यूम भी गिर रहे हैं इनके। अच्छा जी, के इलेक्ट्रिक, KEL, ये 4-3 पे चलता रहता है, 3.89 का हो गया। लोग पूछ रहे थे KL उठाना चाहिए, मैंने कहा भाई 3 के पास ऊपर उठाना। 3.6 इसका लोअर से 3.89 तक गिर चुका है ये। वॉल्यूम देखो कितना माशाल्लाह, 27। यार याद रखना, जो जितना कम प्राइस का स्टॉक हो उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम होगा। अब कोहिनूर एनर्जी, इसने बड़े डिविडेंड दिए थे, मुझे याद है, मैं बड़े इसके डिविडेंड खाए हैं। आज 15 का, ये मैं 37 का लिया था, 3,70,000 डाला था। पता नहीं 7 रुपये डिविडेंड, 70,000 अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था। आज ये 15 का फिर रहा है। कोहिनूर पावर मैंने कभी नहीं बाय किया माशाल्लाह, 6 रुपये का, ये भी बड़ा गंदा गिरा है। कैपको भी आज लाइन में सीधा होके आ गया, 27 रुपये का हो चुका है भाई साहब। मैं ऐसा लग रहा है कोई कमेंट्री कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या लाते कि ललितपुर जैसे स्टॉक, इन्होंने वैसे 10-10 रुपये भी दिए हैं डिविडेंड। ये भी 21 रुपये का हो गया है। निषाद चूनिया पावर लिमिटेड, हाँ जी, 21 रुपया। अच्छा, एक स्टॉक है निषाद पावर, ये मेरे पास भी है। कितने का फिर है, 33 पे। आ जाओ भाई इस पे, जैन पावर, ये भाई प्लस जा रहा है माशाल्लाह, 9। यार आई एम हैप्पी जो ग्रीन हुए हैं आज। सैफ पावर जी, मैंने 21 रुपये का लिया हुआ, आज ये 10 का फिर रहा है। नुकसान भी जा रहे हैं भाई। कंपनीज बहुत है भाई, प्रॉपर्टी की भी कंपनीज है इसमें ना। वो एक कंपनी का इन्होंने मिस किया, TPL प्रॉपर्टीज भी गिरा हुआ है। वो पता नहीं क्या, हाँ ये डोरमेंट सिटी यार। अच्छा, ये रियल स्टेट में चलेगा ये वाला। ये जो है ना, इन्होंने लोगों ने बहुत बाय किया। किसी ने अगर कोई भाई इन्वेस्टमेंट करनी ना इस दौरान, तो ये डोरमेंट सिटी बाय कर ले। अभी ना बाय करे, स्कोर गिरना, तो ये 25 से गिरेगा ये। इसमें लोगों का बहुत पैसा है, क्योंकि ये स्टॉक की प्राइस अच्छी है, ये देता है डिविडेंड। इसके बारे में मैं कंफर्म करूंगा, ये देता है या पता नहीं, वो रेट देता है, REIT, वो इसी को ही कहते हैं, REIT का ही कंपनी है डोरमेंट सिटी, वो देती है, या वो ये है, पता नहीं, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। मैंने वीडियो में डायरेक्ट एक फ्लो में बोल रहा हूँ,
कुछ चीज़ों का मुझे खुद भी कंफर्म करना पड़ता है। अटक रिफाइनरी भाई साहब, ये 800 रुपये का स्टॉक था, आज ये 450 का फिर रहा है। अच्छा, ये तो हम रिफाइनरी में चले गए। अटक रिफाइनरी, पाक रिफाइनरी, शुगर की आ गई जी, मिले आ गई पाकिस्तान की माशाल्लाह। ये इसमें चश्मा शुगर 58 में फिर रहा है। 898 का कौन सा स्टॉक है? JDW शुगर, ठीक है यार। अच्छा, मुझे इन स्टॉक्स का नहीं पता, सीधी बात बताऊँ ना। और ये माशाल्लाह काफ़ी हैवी प्राइस पे फिर रहे हैं इस वक्त, और ये ग्रीन जा रहे हैं। तारिक ग्लास, इसका तो मैंने सुना था। तारिक कॉरपोरेशन, इब्राहिम पाक सेंसर। अब ये एयर लिंक के बड़ी आते हैं जी, ये ले लो जी, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स ले लो, ये भी आज सीधी लाइन पे आ गए हैं। ऑक्टोबस ना लेना कभी भी, लोग कहते थे। 41 का फेर रहा है क्योंकि ये 80 तक गया हुआ था। इसमें एक स्टॉक है वर्ल्ड कॉल, सबसे खतरनाक स्टॉक है भाई। ओए हो 1.09 का। भाईजान ले लो इसको, ये बहुत प्यारी प्राइस पे आ गया। बाय करो इसको, 1,09,000 रुपया, 1,09,000 रुपया। कल ये 0.67 का भी हो सकता है अगर ये फिर गिरी मार्केट। अभी इंडिया पाकिस्तान के हालात पे है। ओए हो, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल, कोहिनूर, ये अब मिल्स आ गई यहाँ पे। यार मुझे कहीं एन से कुछ नजर है, निषाद चूनिया पावर लिमिटेड। अच्छा, ये निषाद चूनिया कोई अलग से भी है, ये निषाद चूनिया की अलग से है भाई, ये बहुत ज़्यादा है, आप घूम जाओगे इसमें। बनास्पति ऑयल भी है। अच्छा, इसमें ना पिकट मेरे पैर पे पास है, ये PICT, ये 33 का फिर रहा है। तो बहरहाल ये पार्ट 1 था, मैंने एक जनरल बताना था कि आज मार्केट के क्या हालात थे। असल मैं नमाज के टाइम में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो मैं फिर आके ना दूसरी पार्ट की बनाता हूँ वीडियो, या शायद एक ही पार्ट में दोनों ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, बाकी खुश रहो, आबाद रहो, आई होप वीडियो सही बनी हो। अच्छा, सेकंड पार्ट था, मैंने कहा चलो सारी वीडियोस कंबाइन कर देता हूँ, जिसमें मैं स्क्रीन के सामने भी आया हूँ, और फिर मैं बीच में ये पार्ट, और दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट, और ये चौथा पार्ट। तो मैंने जो अभी शुरू में बताया था कि मार्केट को आप लोगों ने कैसे ऑब्ज़र्व करना है, मैंने आपको पहले मार्केट समरी में लेके गया हूँ। इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, ये IPO वाली चीज़ को। इससे पैसा बहुत बनता है, लेकिन मैं अभी इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि फ़िलहाल नहीं, क्योंकि जब नई कंपनी लॉन्च होती है उसके लिए ही होता है। आप आ जाएँ PSX डाटा पोर्टल पे। आई होप मेरा कैमरा सही आ रहा है, तो मैं कंफर्म कर लूँ सही आ रहा है, लेकिन मेरा मोबाइल बहुत ऊपर नज़र आ रहा है। मोबाइल नज़र नहीं आ रहा, ऐसे कर लेते हैं, चलें भाई, ऐसे कर लेते हैं ताकि इससे ज़रा थोड़ा गंदा चले। ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, अब इधर आ जाए। मैंने अपलोड किया था, उसमें अपलोड करते हुए ना उसकी प्राइस हो गई थी 101। अब ये फ़िलहाल 103 पे आई हुई मार्केट, और ये -6482 पॉइंट्स माइनस हुई हुई है। मैं एक दफ़ा फिर से देख लूँ, मेरा कैमरा सही आ रहा है, ठीक आ रहा है ना। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, इस वेबसाइट को देख के घबराना नहीं है। ये मैंने सोचा था पहले कि मैं बिगिनर गाइड भी कर लूँ इस वीडियो में, लेकिन सिंस हालात इतने ख़राब हुए हैं और लोग कह रहे हैं जी क्या करें क्या करें, तो मैं कहा चलें आ जाए भी वेबसाइट पे। आपने ना ये जो लिस्ट आ रही है ना, KSE 100, ये वाली, इस पे फोकस करना है। ये ऑल शेयर की अलग लिस्ट है, KSE 30 की अलग लिस्ट है, इसके अलग स्टॉक्स हैं। अच्छा, KSE 30 पे इसका रेट भी अलग है, किसी का 1.10 चल रहा है। अच्छा, आपने रहना है उसी पे जो मैं कह रहा हूँ, KSE 100 पे, क्योंकि यही हमारी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है दुनिया के सामने। कि KSE स्टॉक एक्सचेंज 100 का क्या है। क्या अब लोग पूछेंगे KSE का मतलब क्या है, तो KSE का मतलब है कराची स्टॉक एक्सचेंज। आप कहेंगे जी कराची क्यों, इस्लामाबाद क्यों नहीं, लाहौर क्यों नहीं, तो यार पहले पाकिस्तान का जो कैपिटल था वो कराची में था, तो सारी मोस्टली कंपनीज के जो हेडक्वार्टर्स हैं कराची में रजिस्टर हैं, और 90% ऑफ द स्टॉक मार्केट इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम कराची के बिजनेसमैन। 90 ज़्यादा बोलते हैं, 80-70 कह सकते हैं आप लोग, लेकिन मोस्ट ऑफ देम इज़ बीन कंट्रोल फ्रॉम देयर। ओके, अच्छा, आज का कह रहे थे रेड, रेड मार्केट है। ये आपके सामने ऊपर जो ये नंबर्स चल रहे हैं ना, ये माइनस माइनस, जब ज़्यादा सेलिंग होगी ना तो रेड होगी, और जब ज़्यादा बाइंग होगी तो ग्रीन होगी। जिस स्टॉक में बाइंग होगी वो ग्रीन, मतलब जो एक लिहाज से मीज़ान की तरह होता है, पलड़ा ऊपर नीचे। अब ज़्यादा सेलिंग हुई है तो ये सारी रेड पे जा रही है, ये सारे शो कर रहे रेड पे। नीचे आ जाओ, ये एक्टिव स्टॉक्स हैं जिसमें डे ट्रेडिंग, और जिस पे लोगों ने बाइंग करके बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो ये है।
टॉप पे आपका WTL है। ये आज की मैं कहता हूँ तारीख में सबसे अच्छी प्राइस पे। सन 2019 या 18 के पास ना ये स्टॉक आई थिंक वाज अराउंड 0.67। अब 5 साल हो गए 19 को, 5 नहीं 21 का शो कर रहा है यार। ये थोड़ा आगे का नहीं हो रहा है कि मुझे याद है। ये देखो 0.81, मैं तो झूठ बोला लेकिन ये ग्राफ शो कर रहा है। कोरोना के टाइम पे ना जब इससे भी बुरे लाते कि दुनिया दुनिया तबाह हो जाएगी। अभी तो पाकिस्तान इंडिया की जंग है कि पाकिस्तान शायद और इंडिया सफाई हस्ती से उड़ जाए, तो इसकी 1.10 प्राइस है। अब भी ये जब कोरोना के दिन थे तब ये 0.8 पे था ये स्टॉक WTL। 0.67 से उठता उठता ये 0.8 तक आया, 1 पे भी गया, वापस आया और फिर बहुत बुरे हालात में। इसकी एक हिस्ट्री ये थी कि ये एक दफ़ा 4 पे गया है, 4.62 आई थिंक या 3 पॉइंट्स आइए 4.22, 9 जून 2021। और इसकी स्टोरी ये थी कि आपका क्या नाम है, ARY का जो ओनर है ना उसने कहा यार मैं ना इसको टेक ओवर कर रहा हूँ, तो ये उठना शुरू हुआ था इस तरह। यहाँ पे इसकी एक लास्ट क्लोजिंग हुई थी इधर 0.81 के पास, इधर ही हुई थी। और ये जो लास्ट वॉल्यूम है ना ये 1, यहाँ से मुझे वैसे मेरी मैच अच्छी नहीं है, ये है यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख का जो लास्ट वॉल्यूम के अंदर जो जमा हुआ था ना जून 8 2020, आई थिंक दैट इज़ फ्राइडे। कैलेंडर भी खोल लेते हैं भाई, सब कुछ देखना लाइन में। जून 8 किधर है, क्या मैंने चेक किया था, जून 8। ट्यूसडे की बन रही है, ठीक है। ट्यूसडे की तारीख ना जून 8 इस तारीख को। अच्छा यहाँ से ये लाइन में बढ़ा था एक, अभी यहाँ पे 0.8 का, ठीक है। ये इधर से जमा होता है गैस का वॉल्यूम, ये देखो जुलाई पहली को 11 लाख में जमा हुआ है। अच्छा 13 लाख, 1.05। अब यहाँ पे लोगों ने कहा जी ये अब ना छलांग मारेगा। इसके बाद ना सेलिंग हुई है, क्योंकि जिसने अब 0.67 या 0.3 का उठाया हुआ है उस मोटे ने बेचा, गिरा 0.94, लोग पैनिक करके, और गिरा 0.88, ओए होए गई बात। इसके बाद 0.95 उठा, उठा, कमेंट्री हो रही है जी, 1.01, फिर गया, फिर ये इसने टकरे मारता गया, टकरे मारता गया, टकरे मारता गया। ये गया है जी 5 मई को, ये मई चल रही, ठीक है। 5 मई को उसका एक आखिरी लोवेस्ट आया था 1.37 पे। उसके बाद जंपे शुरू, 5 मई 1.44, 17 तक 1.69 के बाद 1.7। ओ ये क्या, अब ये साल का है ना तो इसलिए इसका ज़रा सही नज़र आ रहा है ग्राफ। 2 पे गया है, अच्छा ये दिनों में गया है, 19 को ये 1.7 का था, 24 के करीब ये 2 का हुआ है। वैसे ये यहाँ पे मेरे ख्याल से डेट अभी देखो कितना वॉल्यूम इसमें ऐड हुआ है, 275 लाख। ओह 707। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जिस बंदे ने 3 का ये लिया ना स्टॉक, वो अभी तक से रिकवर नहीं कर पाया, उसने लॉस बुक कर लिया होगा। सोचो मेरे पास 3 करोड़ है, मुझे पता है इसने 4 का हो जाना, मैंने बाय कर लिया। अब 4 का जब गया ये, अब मैंने कहा यार इसको मैं बेचता हूँ, अभी सोच ही रहा हूँ मैंने कहा 5 तक भी जाने तो शायद बिक ही जाए, क्योंकि इस टाइम ना ये जब 1 से 2 गया इस वक्त मैंने सोचा था मैं उठाऊँ, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ मैंने नहीं उठाया। और 3 का गया, मुझे भी कीड़ा काट गया, अब उठा ले, उठ रहे उठ रहे, उठाओ 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 कर, अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख मेरे पास भी थे, मैंने नहीं उठाया लाख रुपए का, लाख 3 लाख में जमा करा था, मेरा लाख शेयर आ जाना था। और आज तक मैं रिकवर ना कर पाता, क्योंकि फिर ये 4 का हुआ है, इधर ये देखो 4 का 4.23 वॉज द लास्ट प्राइस। उसके बाद से ना भाई छलांगे मारता 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 ना ये गिरता ही गया, और अभी तक से ये रिकवर नहीं कर पाया। बीच में 1.9 तक कभी कभी जाता ही है, ये देखो
18 दिसंबर को 1.9 2023 की बात है, फिर गिरता है 1.75। अब लोग मुझसे पूछे इसकी बाइंग प्राइस क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये स्टॉक ना अभी ये जो प्राइस है ये इसकी एक लिहाज से बाइंग प्राइस बनती है। इस पर 500 करके उठा लो इसको। कल अगर और रेड हुई तो ये स्टॉक जो है ना 0.8 पे आ जाएगा, जो ये इसका लोवेस्ट है इस वक्त 15 जून कोरोना के दिनों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इससे भी लो गया हुआ है, 0.67 का भी गया हुआ है, और लोग लेते ही नहीं थे स्टॉक को एक टाइम पे, क्योंकि ये 7 रुपये का स्टॉक था। ये 7 से नुक्ता इशारिया 6 मतलब 0.6 तक गया हुआ है, 0.67। 0.8 स्टिल अ लिटिल बिट गुड, लेकिन अभी ये 1.10 का फिर रहा है। तो ये इसका एक एनालिसिस किया मैंने स्टॉक का कि घटिया तरीन स्टॉक है, लेकिन किसी ने डे ट्रेडिंग करने इसको ले लो। अब जो मैंने उस अपने पहले पार्ट में जो बोला था मैं एक स्टॉक के बारे में लाजमी मेंशन करूँगा, वो सेंचुरी इंश्योरेंस लिमिटेड है, सैनी। इसे डिविडेंड भी अनाउंस कर दिए हैं, और ये 49 का था जब इसका डिविडेंड अनाउंस हो गया था। उसके बाद ही गिरा है, इसने डिविडेंड देने के बाद ही खाली हुआ है। इसने डिविडेंड दिया, मैंने अनाउंस कर दिया, ये मैक्सिमम 49 तक है। उसके बाद अगले दिन जब डिविडेंड से एक्स हुआ 18 तारीख को, सोचो 17 को से डिविडेंड से भर गई मछली। उसके बाद मछली ने अंडा निकाल दिया, 41 का हो गया, और आज की तारीख में अभी ये लो पे फिर रहा है 38 के पास, 35 तक चला गया, और लो गिरता ही जा रहा है। तो ये प्राइस इसकी, मैं ये नहीं कहता ये अभी भी बाएंगे, कि उसका मैं एक मिनट आपके सामने सर्वे कर लेता हूँ। मैं किस स्टॉक को देखता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। मैं पहले 6 महीने पे जाऊँगा, इसका फिर यहाँ पर लोवेस्ट देखूँगा 32, फिर मैं इसका 1 साल का देखूँगा, 1 साल में इसने क्या जंप मारी है, 23 लोवेस्ट है। मैं 3 साल देखूँगा, और कितना 16-15 का भी क्या है। 5 साल में क्या हालात है इसके, 15 ही लोवेस्ट है, इधर कहीं शुरू में भी कहीं गिरा है 16 के पास, 15.50। तो इस स्टॉक की हाफ प्राइस है 15.50, मैक्सिमम लो है इसका। और आज पाकिस्तान इंडिया की जंग के तौर पे ये 35 का हुआ है, 35 का। तो अब इधर आ जाओ नीचे से डिविडेंड की, ये जो है ना, ये इसकी रिपोर्टें आती हैं, ये बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट्स होती हैं, और ये इसके अदर मैटर्स होते हैं। ये मैं बताता भी, जब मैं डिविडेंड देता हूँ तो ये बताता है कि मैंने जी डिविडेंड क्रेडिट कर दिए लोगों के अकाउंट्स में। ये देखो शेयर पे अनाउंस किया था मैंने, और उसकी तारीख भी बताता है 12/31 के हिसाब से जो मेरा जमा हुआ है, और 2 तारीख को जो मेरी मीटिंग हुई है, और मैंने कंपनी के अकाउंट में जमा करा दिए हैं ये तारीख में। 60%, अब इस 60% को याद रखना कि 6 रुपया, 100% 10 रुपया। ये कहीं लिख लो चीज़ें, ये भूल जाओगे आप लोग। अब आ जाओ नीचे, ये तो चलो इसने डिविडेंड इस तरह एक रिपोर्ट खोली तो नज़र आ गया मुझे। ये ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखा करो लाजमी। मैं 31 मार्च की इसकी खोलता हूँ, नहीं मुझे बहुत आ रही, लेकिन मैं वीडियो बना लेता हूँ। अच्छा, इसमें ये नहीं बता रहा कि मैंने डिविडेंड दिया, ठीक है। इसके अदर मैटर वाली रिपोर्ट पे आ रहा है कि इसने डिविडेंड दिया। 17 फरवरी के वो जो दिसंबर का रिजल्ट है, उसने 17 फरवरी को उसमें बोर्ड मीटिंग के हिसाब से अनाउंस किया। इसमें से 6 रुपये अनाउंस किया था, ये रहा। इस वक्त मैं ले रहा था, वैसे मेरा बड़ा दिल था, मैं सोचा था मैं बाई कर लेता, 60,000 ही आ जाता, 10,000 में बाई कर सकता था, 4 लाख डालें तो 60,000 आ जाता, और मैं पीओ लेके फंसा हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो रिकवर कर जाएगा। सेकेंड थिंग व्हाट आई ऑलवेज चेक, फाइनेंशियल्स पे आ जाओ। ये ईपीएस जो होता है ना, अर्निंग पर शेयर होता है, ये जो है ना। अब आपने मेन चीज़ क्या देखनी है, ईपीएस जो होता है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो उसकी फेस वैल्यू होती है स्टॉक की। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 के पास स्टॉक की वैल्यू है, फेस वैल्यू। और 35 तो फिर है, तो माशाल्लाह अभी भी इट इज़ गोइंग गुड। तो यार इसको जूम करो तो एक अजीब सा हो जाता है। तो मैं किधर गया, ईपीएस पे। ईपीएस किधर है भाई, ये रहा ईपीएस। 21 में इसकी 5 थी, 22 में 5.66, 23 में 8.98। अब इसको ये इससे ये शो हो रहा है कि ये स्टॉक ना बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब इधर आ जाओ, इसकी ग्रोथ भी शो कर रहा है। 21 में 14% था, 22 में बुरे हालात हुए इसके दो, 23 में बहुत अच्छी इसने रिजल्ट दिया, 17 में थोड़ा सा गिर गया। ये नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इसका बता रहा है कि जी 30, 29
41, 43, ये नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फाइनेंशियल एनालिसिस इतना किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस वो ग्राफ से किया जाता है, जो मैंने अभी शुरू में करके दिखाया था आपको, कि क्या इसकी लो है, क्या हाई है, क्या टिप मारेगा, क्या शॉर्ट सेल करें इसको, एस पी एस एल लॉन्ग होल्ड करें, वो टेक्निकल एनालिसिस है। फाइनेंशियल एनालिसिस की ये रिपोर्टें हैं, ये पढ़ लो। ये डिविडेंड एनालिसिस अब होगा, ये तीसरा। अब मुझे सही बात तो मुझे ऐसे तो फीलिंग आ रही है कि मुझे एक वीडियो एडिटर की जरूरत है। मैं ये जो कोई टर्म्स बोलो, कोई पूरा स्क्रीन में लिखा है डिविडेंड एनालिसिस। अच्छा, अब इस स्टॉक की ना एक जनरल सी ईयरली आती है। अब ये वाई आर बता रहा है जी किसने, जो साल में दिया है ईयरली एंड की जी, 50 रुपये सन 2016 में, फरवरी 26, दिसंबर की जो रिपोर्ट है ना वो फरवरी में मिलेगा आपको उसके पैसे। 5 रुपया, ये 50% इज 5 रुपया, ठीक है। ये 16 की बात है। अब 17 में इसने 17 मतलब 1.7 रुपीज़, मतलब आपके पास 1000 स्टॉक होगा ना तो उसको 1700 आपको मिलेगा उसका। इधर 50 का मतलब है अगर आपको 1000 है तो आपको 5000 रुपये मिलेगा। कैलकुलेटर खोल के दिखा सकते यार आपको, ज़रा ईजी रख दिया चीज़ें। सोचो मेरे पास, मैंने ये स्टॉक को बाई किया इस प्राइस पे, ठीक है भाई, तो इधर ही रहे। मैंने इसको बाई किया 1 लाख, इसको मैं कहता हूँ जी मुझे ये चाहिए, ये स्टॉक 1 लाख रुपया। 1 लाख तो बहुत ज़्यादा बता दिया यार, एक रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 1000 में, 1000 से करूँगा ना मैथ आसान हो जाएगा। 35.62 मल्टीप्लाई बाई 1000, 35,620, 10,000 करते हैं। और अगर समझ इजीली आ जाएगा, क्योंकि 1000 का फिर डिविडेंड बहुत कम है, क्योंकि यार सिर्फ 600 रुपये बनेगा, मज़ा नहीं आया। मैं कहता हूँ मैंने 10,000 को मल्टीप्लाई किया 35.62 से, ओके, 3,56,200 मैंने स्टॉक मार्केट के अकाउंट में जमा करा दिया। अब इसने अनाउंस कर दिया जी, अभी लेटेस्ट वाले डिविडेंड पे आ जाओ, अभी 17 फरवरी से पहले मैंने जमा करा दिया। अब क्या होना है कि इस स्टॉक ने मुझे 6 रुपये डिविडेंड दिया, 60 रुपीज़, ठीक है। होगा क्या, इस नंबर से ना, ये 10,000 है, ये मल्टीप्लाई होगा मेरे 60% से। 10,000, अब 60% इज़ लाइक 6 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा तो नहीं, ज़ीरो डाल दिए 6 से। 60% है इज एक्चुअली, इसको अब 60 को डिवाइड करो 100 से तो 0 0 कट जाता है, तो खाली 6 रह जाता है। तो 60,000 जो है ना मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब फाइलर और नॉन फाइलर की बात आ जाती है इधर। अगर तो मैं फाइलर हूँ तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको 15% टैक्स से, मतलब कि 100 में 15 अगर काटो ना तो पीछे बचता है 85। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0.85 से, 15% टैक्स जो है। यार ये मैं ना लिख भी देता हूँ आपको, ज़रा ईजी रख जाए। अब एक तो ये सारी ज़िंदगी की हिस्ट्री मेरे पास आ जाती है। इधर आओ यार। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये स्टॉक है लेफ़्ट पे, स्क्रीन इजी नज़र आ रही तो मुझे बता देना कमेंट्स में, कोई सर मज़ा नहीं आया। अच्छा, ये स्टॉक है जी। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि 60,000 मल्टीप्लाई 0.85। अब लोगों का सवाल यहाँ पे ये आएगा कि ये 0.85 कैसे है। अच्छा, मुझे बात बताओ, 15% टैक्स है, ठीक है। 100 माइनस 15% में अब कर रहा, छोड़ो परसेंट को, 85 इक्वल करो 85 आता, ठीक है। थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए ना, ये मैं सैनी की बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, आप थोड़े से इधर हो जाओ। सेंचुरी इंश्योरेंस लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। ये अब थोड़ा बेहतर हो गया। मैं चाहता हूँ ये किसी तरह जूम हो जाए, ठीक है, आप लोगों को इजीली समझ आ जाए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, 100 माइनस 15 करे तो 85 आता है। अब मेरे पे अगर 15% टैक्स पड़ता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
इफ़ आई एम फाइलर, अच्छा तो 85 है। एक दफ़ा मुझे कंफर्म कर दिया क्या मेरा स्क्रीन सही आ रही है? सही आ रही है। सॉरी मैं ज़रा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ओबीएस पे, काइंडली बेयर विद मी एंड रिकॉर्डिंग इज स्टिल ऑन। अच्छा, इफ़ आई एम फाइलर तो 100 माइनस ये, इसका एक चीज़ मैंने ये करना है कि मैं अब 85 कह रहा हूँ, 85 का परसेंट निकालने के लिए इसको मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 0.85। इस 0.85 को मैंने ये आपके राइट स्क्रीन पे ये जो कैलकुलेटर नज़र आ रहा है 60,000 से मल्टीप्लाई किया है इधर मैंने, क्योंकि जो मेरा डिविडेंड बन रहा था वो 6 रुपये के हिसाब से 6 था, और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 10,000 जो मेरा स्टॉक है, मेरे ने बाई करके रखी हुई रकम, तो वो ये है ये। अब मैं इसको करूँगा 60,000 को मल्टीप्लाई, मेरा डिविडेंड आया 0.85 से, तो मेरा डिविडेंड बनता है 51,000। ये कहानी है सारी फाइलर की। चलो मैं कहता हूँ मैंने नहीं गवर्नमेंट को टैक्स देना, मैं हूँ नॉन फाइलर, इफ आई एम नॉन फाइलर तो मैं कहूँगा 30% टैक्स मेरे पे पड़ेगा। 100 माइनस 30 करूँ तो मेरा आता है 70। 70 को मैं डिवाइड करता हूँ 100 से, क्योंकि मुझे चाहिए 0.7। अब सिंस मेरा 60,000 डिविडेंड है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.7 से, 42,000 है भाई। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 42,000। ये 42,000 माइनस ये, मतलब ये वो इस फाइलर वाली कहानी इधर आ गई, और ये वो कहानी है फाइव नॉन फाइलर। किधर चला गया? अच्छा, ये इन दोनों को ना मैंने आपस में इनका डिफरेंस निकालना है कि कितना फ़र्क पड़ता है अगर तुम फाइलर हो और अगर आप लोग नॉन फाइलर हैं। 42,000, 9,000 का फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे लोग कहेंगे यार कोई इतना बड़ा फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, तो क्या हमें कुछ ज़रूरत है फाइलिंग कराने की? कोई स्टॉक होते हैं जो आपको बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं, 9 रुपये भी देते हैं, और वो आपके पास होगा कम से कम 20,000 है। या मैं आपको अपनी कहानी देता हूँ, मैंने एक ज़माने में ना सैफ पावर उठाया था 40,000, उसने दिया था 5 रुपये डिविडेंड, तो मुझे मिला था 2 लाख। 2 लाख। अब किस्मत की बात थी कि उस टाइम मैं था फाइलर। 2 लाख को मैं मल्टीप्लाई करूँ 0.85 से, तो ये तो 2 लाख को, अच्छा कैलकुलेटर भी बढ़ा देता है, एप्पल के अजीब शशके हैं भाई। मल्टीप्लाई करूँ 0.85 से, तो 1,70,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था, एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। अब नहीं यकीन आता तो मैं आपको ये भी दिखा भी देता हूँ। SPWL, आई होप इंटरनेट इज़ फास्ट और नो, लेकिन चलिए ये चल पड़ा। इससे सन 2020 कह रहा हूँ ना, ये 24 में 5 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया है, और मेरे पास इस दौरान ना, इस स्लॉट के दौरान आई रिमेंबर मैंने 40,000 जमा कर रखा हुआ था, तो अच्छा खासा डिविडेंड है भाई। 40,000 मल्टीप्लाई 50%, 40,000 एक स्टॉक रखा हुआ मैंने 18 रुपये की प्राइस पे, 5 से मल्टीप्लाई करो, 50% है, 5 से करो, 2 लाख आ गया भाई। छक्का है भाई पूरा। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं फाइलर था, तो मुझे, मैं ज़ीरो एक कम डाला, 1,60,000 मिला, और उस 1,60,000 को फिर मैंने अपना एक पार्टी की। मैं क्या हर चीज़ बताऊँ तुम लोगों को यूट्यूब की वीडियो में, लेकिन आई एन्जॉयड दैट टाइम। तो कहने का ये मतलब है कि द बिगर द अमाउंट द बिगर द डिविडेंड। अगर मैं नॉन फाइलर होता उस टाइम, तो 2 लाख को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ पॉइंट्स, एक मिनट, इसको अगर मैं 0.85 से करूँ तो फिर सही नंबर आएगा, तो 1,70,000 मेरे अकाउंट में आया था, और अगर मैं 0.70 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1,40,000, तो वही 30,000 का फ़र्क आ रहा है। मैंने स्कर्दू का ट्रिप किया था तो टिकट भी 30,000 का था।
तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ 30,000 इज़ अ बिग अमाउंट, कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तो ये कहानी है स्टॉक मार्केट की। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं ये नहीं कहता लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक मासूम सा बच्चा जो चैनल 5 साल नहीं 3 साल हो गए बना हुआ, लेकिन शायद लोगों को समझ नहीं आती थी मेरी वीडियो की, तो मैंने ओबीएस स्टूडियो डाउनलोड किया और मैं कहा यार लोगों को तरीके से समझाता हूँ, शायद उनको मेरी बात समझ आ जाए। बाकी खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।